अंटार्कटिका में एक ऐसी दरियाफ्त जिसने पूरी दुनिया को भुखला कर रख दिया। एक ऐसी दुनिया जिसका हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। बर्फ के इस अजीम सहरा में ऐसा क्या है कि दुनिया में दहशत फैल गई। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अंटार्कटिका जमीन के 7 बरआज़मों में से सबसे ज्यादा अजीबोगरीब और अनोखा तरीन बरआज़म है। अंटार्कटिका दुनिया के कुतुब जनूबी पे मौजूद एक बहुत बड़ा वसीओ अरीज बरआज़म है जो मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढका हुआ है। इसकी वुसअत और इस पे मौजूद बर्फ की मोटाई का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि पूरी दुनिया में फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का 99% पानी अंटार्कटिका में मौजूद है। ये एक इंतहाई अजीबो गरीब बरआज़म है जिसके बारे में इंसान अभी ज्यादा नहीं जानता। इसलिए कई दहाइयों से साइंसदानों की बहुत सारी टीमें यहां पर जमीन के पिछले दौर की बाकियात तलाश करने में मसरूफ हैं। इन साइंसदानों में दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक के साइंसदान शामिल हैं, क्योंकि अंटार्कटिका किसी एक मुल्क की मिल्कियत नहीं है। हाल ही में रूसी साइंसदानों की एक टीम ने अंटार्कटिका में एक निहायत ही अजीबो गरीब दरियाफ्त की है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। इस दरियाफ्त से पूरी साइंसी दुनिया में भूचाल बर्पा हो गया है और साइंसदान ये सोचने पर मजबूर हैं कि अब तक इन्होंने जो जाना और सीखा है इसमें इतना बड़ा खला कैसे बाकी रह सकता है। ये हैरत अंगेज दरियाफ्त कौन सी है और इसके बारे में साइंसदानों को आखिर मालूम कैसे हुआ, आज की वीडियो में हम यही कुछ तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, अंटार्कटिका कोई मामूली सा बरआज़म नहीं है और ना ही इस पे कोई 100 या 200 फुट गहरी बर्फ मौजूद है। जो हमारी मुहज्जब दुनिया से हजारों मील दूर दुनिया के कुतुब जनूबी पे अलग थलग मौजूद है। इस बरआज़म के करीब भी हजारों किलोमीटर दूर तक कोई आबादी या जजीरा नहीं है। आप शायद ये जानकर हैरान हो कि इस बरआज़म पर मौजूद बर्फ की मोटाई कम से कम 3 मील से लेकर 6 मील तक है। यानी इस पे मौजूद बर्फ की मोटाई इतनी है जितनी हमारे समंदरों की औसत गहराई है, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा मोटाई की बर्फ यहां मौजूद है। इसके साथ साथ चूंकि यहां पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, इसलिए यहां पे किसी भी किस्म का कोई जानवर मौजूद नहीं है और ना ही किसी किस्म का कोई पेड़ या पौधा। अंटार्कटिका सही मानों में बर्फ का एक अजीम सहरा है जिसे आज का जदीद इंसान अभी तक पूरी तरह से नहीं जान सका। इसी सिलसिले में अंटार्कटिका के बारे में पूरी दुनिया के ममालिक ने एक बाहमी मुआहदे पर दस्तखत कर रखे हैं। इस मुआहदे के मुताबिक अंटार्कटिका दुनिया के तमाम ममालिक की मुश्तरका मिल्कियत है, इसलिए यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक की रिसर्च टीम्स आती जाती रहती हैं और अमेरिका ने यहाँ पर रिसर्च के लिए साइंसदानों का एक बेस बना रखा है। दोस्तों, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की वजह से इंसान इस पूरे बरआज़म की स्कैनिंग तो कर चुका है, लेकिन इसकी गहराइयों में क्या कुछ छुपा हुआ है वो महज स्कैनिंग से मालूम नहीं हो सकता। और यही वजह है कि साइंसदान इस बरआज़म के सख्त सर्द तरीन मौसम में बड़ी मुश्किल से तहकीकात कर रहे हैं ताकि वो ये जान सकें कि आज से हजारों मिलियन साल पहले जब ये बरआज़म हमसे अलग हुआ तो उस वक्त यहाँ पर क्या सूरत हाल थी और बाकी दुनिया से इतने लंबे अरसे तक अलग थलग रहने की वजह से यहाँ पर किसी किस्म की कोई जिंदगी मौजूद है या नहीं। अब तक अंटार्कटिका की इस पथरीली बर्फ में जमे हुए बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरियाज मिल चुके हैं जो करोड़ों साल से मुंजमद थे, लेकिन जैसे ही इन्हें हरारत मिली वो फिर से जिंदा हो गए। ये देखकर भी साइंसदान बेहद हैरान हुए और इन वायरसेस को अभी तक दुनिया के सामने नहीं लाया गया कि कहीं दुनिया की आबादी इनके शिकार होकर मर न जाए। इसकी वजह यही है कि इन वायरसेस के खिलाफ इंसानी जिस्म किसी किस्म की कोई कुव्वत मुदाफियत नहीं रखता, क्योंकि ये करोड़ों साल तक हमसे दूर इर्तिका पाते रहे हैं। साइंसदान इस बात पर भी हैरान है कि आखिर कोई छोटे से छोटा जानदार भी इस कदर शदीद और अजाबनाक सर्दी में, जिसे हम ठंडा जहन्नुम भी कह सकते हैं, वहां करोड़ों साल तक कैसे जिंदा रह सकता है। इन वायरसेस और बैक्टीरिया पे तफसीली रिसर्च जारी है और शायद इन वायरसेस और बैक्टीरिया पे होने वाली रिसर्च से इंसानों को कोई ना कोई फायदा भी हो जाए। अलबत्ता ये जान लीजिए कि अभी ये वो खबर नहीं है जो हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि दुनिया भर से मुख्तलिफ रिसर्च टीमें अंटार्कटिका पे रिसर्च के लिए आती जाती रहती हैं। इन्हीं में से रूस ने भी अमेरिका की तरह यहाँ पर अपना एक रिसर्च कैंप बना रखा है। कुछ अर्सा पहले अंटार्कटिका की डीप स्कैनिंग से मालूम हुआ कि बर्फ की इन मीलों मोटी तहों के नीचे कुछ खोखली जगह भी मौजूद हैं, जो कि एक नदी की शक्ल में है जो सैकड़ों किलोमीटर लंबी है। कई मील मोटी बर्फ की तह के नीचे माया और बहते हुए पानी का मौजूद होना अपने आप में निहायत हैरत अंगेज है।
अब साइंसदान इस बारे में जानने के लिए बेचैन थे कि आखिर इस माया पानी में कोई बैक्टीरिया या वायरस मौजूद है या नहीं। लेकिन वहां पे ड्रिलिंग करना भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि बर्फ की ये मीलों मोटी तह किसी ग्रेनाइट पत्थर से कम सख्त नहीं है और यहां पर अच्छी से अच्छी ड्रिल भी जवाब दे जाती है। नाज़रीन, इन रशियन साइंसदानों ने रूसी हुकूमत की मदद से निहायत जदीद तरीन ड्रिल्स बनाई और इनकी मदद से इन मीलों मोटी तह में सुराख करना शुरू किया। इस कदर गहराई में कोई इंसान तो नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि न जाने नीचे हालात कैसे हों और वहां पे किसी किस्म के कोई ऐसे जरासीम भी मौजूद हो सकते हैं जो इंसानों के लिए निहायत मौलिक साबित हों। जब इस ड्रिलिंग का अमल शुरू हुआ तो साइंसदानों को उम्मीद थी कि यहां से कुछ न कुछ इन्हें जरूर मिलेगा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इन्हें जो मिलेगा वो इनके होश उड़ा देगा। जब ये कई मील गहरी ड्रिलिंग मुकम्मल हुई और ड्रिल आखिरकार खोखली जगह पर पहुंची जहां से नीचे माया पानी की वो नदी बह रही थी, तो फिर उस सुराख से जदीद रोबोट्स नीचे भेजे गए, जिन्होंने नीचे मौजूद पानी के सैंपल्स इकट्ठे किए। जब इन सैंपल्स और साथ ही साथ उन रोबोट्स की बनाई गई वीडियो फिल्म का तजिया किया गया तो साइंसदान हैरत के मारे जैसे गुंग हो गए। उस इलाके में जो बर्फ के मीलों मोटी तह के नीचे और करोड़ों सालों से बाकी पूरी दुनिया से अलग थलग मौजूद है, वहां पे साइंसदानों को एक नया और मुकम्मल जहान देखने को मिला। वहां अजीबो गरीब किस्म के कायनुमा पौधे, छोटे छोटे निहायत अजीबुल खलकत जानवर और इसके साथ साथ पानी के इकट्ठे किए गए सैंपल में ऐसे ऐसे बैक्टीरियाज और वायरसेस मिले जिनके बारे में साइंसदानों ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। नाज़रीन, ये एक इतनी बड़ी खबर है जिससे हमारी पूरी दुनिया मुतासिर हो सकती है। अगर खुदा न खास्ता ये वायरसेस और बैक्टीरियाज हम इंसानों के दरमियान आ जाएं तो न जाने हमारा क्या हाल करें, क्योंकि करोड़ों सालों के इस इर्तिकाई सफर में हमारा जिस्म इन वायरसेस के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई कुव्वत मुदाफियत नहीं रखता और इस बात की तस्दीक साइंसदान लेबॉरेटरी टेस्टिंग के बाद कर चुके हैं। साइंसदान इस बात पर भी हैरान है कि आखिर एक ऐसी जगह पे जिसके ऊपर मीलों मोटी बर्फ की तह मौजूद हो और सूरज की किसी किस्म की रोशनी वहां न पहुंचती हो, वहां पे ये छोटे छोटे जानवर और कायनुमा पौधे किस तरह जिंदा रह सकते हैं। इनके जिंदा रहने और खुराक हासिल करने का क्या तरीकाकार है और वहां पे और किस किस्म की चीजें मिल सकती हैं। खैर, इस बारे में तो महज अंदाजा ही लगाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक सुराख से भेजे गए रोबोट से हासिल होने वाले नताज ने ही साइंसदानों के होश उड़ा कर रख दिए हैं। इस वक्त पूरी साइंसी दुनिया में एक शदीद बहस छिड़ गई है कि मजीद तहकीकात से पहले कोई ऐसा निजाम वज़ा किया जाए कि वहां से आने वाले बैक्टीरियाज और सैंपल को निहायत कड़ी निगरानी में टेस्ट किया जाए और इनमें से ऐसी कोई एक चीज भी किसी भी तरह से स्लिप होकर इंसानी आबादियों के दरमियान ना पहुंचे। और जब तक इस बारे में जान न लिया जाए कि ये वायरसेस और बैक्टीरियाज इंसानों का क्या हाल कर सकते हैं। नाज़रीन, दुनिया के लिए ये खबर क्या कम थी कि बर्फ की मीलों मोटी तह के नीचे एक बहती हुई नदी मौजूद है। इसके साथ साथ ये खबर कि वहां पे एक अजीबो गरीब मुकम्मल इकोसिस्टम भी मौजूद है, इसने साइंसदानों को एक नए रुख पर सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज तक हम सूरज की रोशनी को जिंदगी के लिए जरूरी समझते आए हैं, लेकिन इस तहकीक ने और मिलने वाले सबूतों ने हमें बता दिया है कि हजारों मीटर की गहराई में बगैर सूरज की रोशनी के भी जिंदगी पनप सकती है। अब साइंसदान ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये किस किस्म की जिंदगी हो सकती है और इनके जिंदा रहने, नस्ल को आगे बढ़ाने और खुराक हासिल करने का क्या तरीकाकार है। हमें उम्मीद है कि कुछ अरसे बाद इस बारे में मुकम्मल तहकीकात भी दुनिया के सामने आ जाएंगी। लेकिन अभी जो आपको बताया, इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।